जय हिंद। वीएस क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज आप देख रहे हैं इस क्लास में हम लोग आव्यूह विधि से प्रतिलोम को कैसे ज्ञात किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से, शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे। बच्चों, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप हर एक सवाल को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझें, ताकि कैसा भी स्टूडेंट हो, चाहे जितना ही कमज़ोर क्यों ना स्टूडेंट हो, मैं वादा करता हूँ आपको हर चीज़ सिखा के ही दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं मैंने ये अपनी तरफ से बनाई हुई है ट्रिक। क्या वो ट्रिक है? बच्चों, जब भी आपको ये साइन दिखाई दे, इसका मतलब है, इसको हम लोग कहेंगे आव्यूह चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बच्चों आप कहेंगे मैट्रिक्स साइन। अब इसके बाद बच्चों मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ये कुछ एलिमेंट लिखे होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आज हम लोग जिस सवाल को लगाएंगे उसमें आप देख रहे हैं ये एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब बच्चों जो एलिमेंट लिखे हुए हैं आप देख रहे हैं, जो ये वाली लाइन है, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं पंक्ति, और इंग्लिश में बच्चों जिसे हम लोग कहेंगे रो। बच्चों ये पहली पंक्ति है जिसको हम लोग R1 कहेंगे, ये दूसरी पंक्ति है जिसको R2 कहेंगे, ये तीसरी पंक्ति है जिसको हम R3 कहेंगे। इसके बाद बच्चों जो आप ये खड़ी खड़ी लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग बच्चों इंग्लिश में कहते हैं कॉलम, और हिंदी में जिसको आप कहेंगे स्तंभ। बच्चों स्तंभ को हम लोग दिखाएंगे सी से, क्योंकि कॉलम का सी यानी कि सी पहले लिया गया। इसके बाद बच्चों ये पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2, ये तीसरा कॉलम है C3। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे A11, A12, A13, ये बच्चों किस हिसाब से लिखा गया इसको भी चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको हमेशा पंक्ति लिखनी है, इसके बाद क्या लिखना है, स्तंभ लिखना है। बच्चों पंक्ति पहले लिखनी है, स्तंभ बाद में लिखना है। इसका मतलब है रो पहले लिखा जाएगा, कॉलम बाद में लिखा जाएगा। अब बच्चों आप देखिए सबसे पहले ये कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है। कौन सा स्तंभ है, ये पहला स्तंभ है। तो बच्चों पंक्ति को पहले लिखना है, मतलब पहली पंक्ति। कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ है, यानी कि 1। बच्चों ये पंक्ति पहली इसलिए आप देख रहे हैं हर पहला जो अक्षर लिखा है ये 1 लिखा है। बच्चों ये दूसरी पंक्ति हर इस बार आप देख रहे हैं क्या लिखा है, 2 लिखा है। बच्चों ये तीसरी पंक्ति इस बार सबसे पहले क्या लिखा है, 3 लिखा है। और ये पहला कॉलम है इसलिए सब आप देख रहे हैं बाद में क्या लिखा है, 1 1। ये दूसरा कॉलम है बच्चों इसलिए यहाँ पे 2 2 लिखा गया। ये बच्चों तीसरा कॉलम है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 3 3 लिखा गया। अब जैसे मैं आपसे कह दूँ कि इस वाले एलिमेंट का नाम बताइए क्या आएगा, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि पंक्ति कौन सी है, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट सेकेंड रो है। कौन सा कॉलम है बच्चों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये थर्ड कॉलम है। इसका मतलब है A2 3। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ बेसिक था सवाल के बारे में। अब इसके बाद समझ लेते हैं बच्चों कि सवाल को हम लोग लगाएंगे कितने स्टेप में। तो बच्चों सवाल को लगाने के जो स्टेप हैं वो सबसे पहले कितने, सॉल्यूशन स्टेप। सॉल्यूशन स्टेप में बच्चों आपको 4 स्टेप में सवाल को कंप्लीट करना है। वो 4 स्टेप बच्चों क्या हैं, पहला स्टेप है बच्चों जो आपको फर्स्ट रो दी रहेगी, आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में आपको प्रसार करना है। ठीक है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, सापेक्ष प्रसार करना है। अब बच्चों प्रसार कैसे करेंगे इसको चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा 3 बॉक्स बनाने हैं। 3 बॉक्स बच्चों जैसे आप बनाएंगे उसमें से, क्योंकि फर्स्ट रो आपने लिया तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A11, सेकेंड एलिमेंट A12, थर्ड एलिमेंट बच्चों A13। इसके बाद बच्चों आपको इसके आगे पहले प्लस लिखना था, इसमें माइनस लगाना था, और इसमें हमेशा क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ठीक है, चलिए इस बेसिक चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। जो हमारा सवाल है इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पहला स्टेप लिखा है प्रसार करने का। पहले रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष। अब बच्चों आप देख रहे हैं पहला एलिमेंट क्या है, सबसे पहले तो आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। 3 बॉक्स में बच्चों पहले वाले को प्लस, सेकंड को माइनस, थर्ड को प्लस। अब बच्चों पहला एलिमेंट क्या लिखा है, 1। और याद रखेंगे कि जिस भी आप एलिमेंट को बच्चों ले रहे हैं उसके ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो वैसे बच्चों मैंने ये वाला एलिमेंट लिया, आपको क्या करना है, इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये लाइन, वर्टिकल लाइन इसी पर ये लाइन। तो बच्चों जैसे आप इस पर ड्रॉ करेंगे तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और बच्चों आपने इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो ये ड्रॉ की। इसके बाद जो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 4 एलिमेंट बचे हुए हैं वो ये हैं। अब इनमें बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। वो किस तरह कराना है, आप देख रहे हैं जो बच्चों 4 एलिमेंट बचे होंगे ये, उनमें से सबसे पहले आपका इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। तो बच्चों 4 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे 8 आएगा। चलिए 8 को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या लिखा, 8। और बच्चों आप देख रहे हैं बीच में हमेशा यहाँ पे ट्रिक में क्या लिखा है, माइनस लिखा है, तो आप हमेशा बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6।
इसके बाद बच्चों सेकेंड एलिमेंट क्या लिखा था फर्स्ट रो में, -1। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी एक माइनस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +1, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे A12 एलिमेंट लिखना है। अब बच्चों आपने इस एलिमेंट को लिया तो इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ये है, वर्टिकल लाइन बच्चों आप इस पर ड्रॉ करेंगे तो कि जो कि ये है, ठीक है। जो बच्चों एलिमेंट बचे हैं आप उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 4 बचे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इधर, तो बच्चों 4 का जीरो कराओगे तो 0 आएगा, माइनस का साइन बच्चों इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, माइनस का 9, ठीक है, तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। इसके बाद बच्चों A13 जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है 2 लिखा है, तो आपने यहाँ पे 2, और जिस भी एलिमेंट को बच्चों आप लिखेंगे उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस 2 के ऊपर बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, वर्टिकल लाइन बच्चों आप ड्रॉ करेंगे तो ये रही, ठीक है। तो बच्चों 4 एलिमेंट बचे आप देख रहे हैं ये है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इधर कराएंगे तो 0, इसके बाद बीच में क्या आना है माइनस, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इधर कराएंगे तो क्या आएगा 6। आपको बच्चों हमेशा याद रखना था बीच में पहले क्या लगाना होता है माइनस, कब जब इसका मल्टीप्लाई इससे कराने जा रहे हैं तो पहले एक माइनस लगा लेना है, और यदि वो माइनस का आ जाता है मल्टीप्लाई कराने पर तो वो प्लस का हो जाता है, जैसे ये 9 हो गया था, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोगों ने अपने पहले स्टेप को और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ से बच्चों 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 2 आएगा, बच्चों यहाँ पे 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो ये 9 आएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ से माइनस का 4 आएगा, ठीक है, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 12 आएगा, 12 आएगा। बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 9 और 2 जड़ जाएगा 11, ये माइनस का 12, तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों फाइनली आप कह सकते हैं मॉड ऑफ ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है -1 आ गई। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने अपने स्टेप फर्स्ट को कंप्लीट किया है। सेकेंड स्टेप बच्चों क्या कहता है फाइंड A11 A12 A13 A21, ठीक है बच्चों इसको फाइंड करना, और इसको फाइंड करने के लिए आपको मैंने क्या यहाँ पे ट्रिक में लिखा है, इफ़ बच्चों सम करने पर, नंबर का सम करने पर यदि वो इवन आता है, सम मतलब बच्चों जोड़ने पर अगर वो सम संख्या आती है तो उसके आगे प्लस लगाना है, और यदि नंबरों को जोड़ने पर बच्चों ऑड नंबर आता है यानी विषम नंबर आता है तो क्या लगाना है माइनस। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, और स्टेप 2 में बच्चों आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे A11 लिखा है। अब देखिए A11 में मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर इसके बाद मैंने प्लस नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों प्लस एक कॉमन सेंस है कि इसके आगे पहले प्लस ही लगा, अगर आप लगा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे प्लस कैसे आया इसको मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए A11 जो मैंने लिखा है इसमें 1 और ये 1 लिखा है, ऐड करिए तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है बच्चों, ऐड करने पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 कैसा नंबर है सम नंबर है तो आगे क्या लगाएंगे प्लस। 1 और 2 कैसा बच्चों नंबर है 2 और 1 होता है 3, ऐड करना होता है, और 3 कैसा बच्चों नंबर है ऑड नंबर है विषम नंबर है तो क्या लगाएंगे माइनस। ऑड नंबर में बच्चों लगाना है माइनस, 3 और 1 4 सम संख्या है प्लस लगाएंगे, 2 और 1 3 बच्चों विषम संख्या माइनस। इसी प्रकार से बच्चों ये प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। कितने बच्चों ये एलिमेंट फाइंड करने, पूरे 9 एलिमेंट होते हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 3 6 3 9, 3 ऊपर वाली लाइन में 3 बीच में 3, पूरे 9 एलिमेंट होते हैं, पूरे 9 की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। चलिए कैसे निकालना है, देखिए बच्चों 1 1 का मतलब है ये पंक्ति है ये स्तंभ है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पहले पंक्ति लिखी होती बाद में क्या लिखा होता है स्तंभ लिखा होता है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो बच्चों पहली पंक्ति ये है पहला स्तंभ ये, तो इसको आप बंद करिए, ये जो लिखा है उसका मतलब बंद करना है, पहली पंक्ति को बंद करिए, ये बंद करिए बच्चों, पहले स्तंभ को बंद करिए, तो जब बच्चों पहले स्तंभ को आप बंद करेंगे तो ये बंद हो गया, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों 4 एलिमेंट बचे, जो भी एलिमेंट बचे उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, बीच में बच्चों जब इसका मल्टीप्लाई आपको कराने जाना है तो पहले क्या लगा लेना है माइनस, ठीक है, जो हमने लगा लिया, इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 बच्चों, यहाँ से इसका मान क्या आएगा प्लस का 2 आएगा। इसके बाद बच्चों 1 2 निकालेंगे, 1 मतलब पहली पंक्ति जो कि हमने पहले से बंद कर रखी है ये, फिर बच्चों दूसरा स्तंभ है तो हम लोगों ने इसके दूसरे स्तंभ को बंद कर देना है, ठीक है। अब बच्चों जो आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट जो बचे हैं उनमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 4 का 0 से 0, बीच में लगा लेना है माइनस, इसका बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे -9 जो कि हो जाएगा प्लस का 9, तो यहाँ से बच्चों आप देखेंगे अंदर सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, आगे क्या लगा माइनस, तो माइनस का 9। 1 3 का मतलब बच्चों पहली पंक्ति जो हमने पहले बंद कर रखी है, फर्स्ट थर्ड कॉलम जो कि हमने ये बंद कर दिया, तो बच्चों क्या आएगा, इसका इधर कराएंगे 0, बीच में माइनस, इसका इधर कराओगे 3 2 जा 6, तो बच्चों क्या आ गया -6 2 1 बच्चों 2 1 का मतलब होता है कि पहली दूसरी पंक्ति, बच्चों दूसरी पंक्ति ये हो गई, इसके बाद बच्चों पहला स्तंभ, तो बच्चों पहला स्तंभ यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, इस तरह बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट ये बचे हैं, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई 4 का 1 से कराओगे माइनस का 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसका मल्टीप्लाई इधर कराओगे 6,
माइनस लगा लेना है बीच में पहले। तो यहाँ से बच्चों आप देखेंगे इसका मान कितना आ जाएगा, ठीक है। इसका मान बच्चों यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। चलिए 2 1 का मतलब बच्चों यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी है। 2 1 का मतलब बच्चों इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। 2 1, क्योंकि बच्चों ये एलिमेंट तो बंद है, इसका मल्टीप्लाई इधर से कराएंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों A22 क्या निकालेंगे, कैसे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। बच्चों दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बच्चों ये बंद है, तो आप देख रहे हैं 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 4 आएगा। इसके बाद बच्चों बीच में क्या लगाना है, माइनस, बीच में क्या लगाना है आपको, माइनस लगाना है। और इसके बाद बच्चों ये वाला लाइन बंद थी तो आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, 3 2 6। तो बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया, माइनस का 2 आएगा। इसके बाद बच्चों A32 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, देखिए कैसे आएगा, 3 2 बच्चों दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ मतलब है बच्चों ये वाला एलिमेंट बंद हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर से कराएंगे, माइनस का 2, बीच में क्या लगाना है, माइनस, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इधर से कराएंगे, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको आपने सॉल्व किया, कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए A32 निकालेंगे बच्चों, A31 निकालेंगे, 3 1 इसका मतलब है बच्चों तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ मतलब बच्चों ये बंद हो गया, ठीक है। तो आप देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा। और यहाँ से बच्चों इसके बाद बीच में क्या लगाना है, माइनस 3 2, ये 2 2 जो बच्चों कितना हो गया, 4 हो गया। तो बच्चों यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने ये निकाल लिया है A31। अभी आप देख रहे हैं A31 हम लोगों ने निकाला, A32 और A33 और निकालना। चलिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। A32 बच्चों A32 निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, 3 2 पहले तो माइनस लगाएंगे, इसके बाद तीसरी पंक्ति जो कि हमने पहले बंद रखी, दूसरा स्तंभ ये बंद कर दिया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, माइनस का 3, बीच में आना है माइनस, इसका मल्टीप्लाई बच्चों इधर कराओगे 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो A32 बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 बच्चों। इसके बाद A33 निकालेंगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, बच्चों तीसरी पंक्ति हमने पहले से बंद रखी है, तीसरा स्तंभ हमने ये बंद किया, इसका मल्टीप्लाई इधर से 0, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, इसका मल्टीप्लाई इधर से 2 आएगा, ठीक है, और इसका कराएंगे 0। तो बच्चों यहाँ से आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो बच्चों स्टेप हम लोगों ने 2 भी अपना कंप्लीट किया है, आप देख रहे हैं स्टेप 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। बच्चों स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 बच्चों ये है कि फाइंड बी इनवर्स देन बी डैश। सबसे पहले हम लोग बी निकालते हैं, तो चलिए बच्चों बी निकाल लेते हैं। अब बच्चों यहाँ से बी आपको लिखना है, तो देखिए बच्चों बी कैसे लिखना है, बी बच्चों जो भी हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली है उसको आपको लिख देना है। सबसे पहले 2 - 9 - 6, 2 - 9 - 6, तो आपको क्या करना है, बी जो हम लोग लिख रहे हैं 2 - 9 - 6, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला है। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं क्या आया था, 0 - 2 1, 0 0 - 2 -1। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने निकाला है -1 3 -2, -1 3 2, तो यहाँ पे आप रखेंगे -1 3 2। इसके बाद आपको बच्चों आपको क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे अपना बी आप भी बना लिया है, आपको क्या करना है, बी डैश यानी कि परिवर्त कर देना है। बच्चों परिवर्त के लिए मैंने यहाँ पे देखिए ट्रिक भी बना रखी है, खड़ी को पड़ी कर देना है और पड़ी को खड़ी कर देना है। तो बच्चों जो लाइन ये खड़ी है उसको पट कर देना है, इसको बी डैश निकाल लें, इसको कहते हैं परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो बच्चों ये खड़ी लाइन है, पहली खड़ी लाइन है तो इसको लिटा देंगे, तो 2 0 -1। इसके बाद बच्चों ये दूसरी खड़ी लाइन है तो -2 -9 -2 और बच्चों ये क्या लिखा है 3। इसके बाद बच्चों ये तीसरी खड़ी लाइन है तो -6 -1 और 2। क्या करना है, जो खड़ी लाइन है बच्चों उसको ऐसे आपको लिटा के रख देना उसको, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप जो कह रहे हैं ये जो बी डैश आपने निकाला है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को कहा जाता है, बी डैश को कहा जाता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बी डैश निकाला है यही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों हमारा अंतिम स्टेप होता है, आप देख रहे हैं अंतिम स्टेप क्या है, बी लास्ट स्टेप है 4 स्टेप, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो बच्चों हम लोगों ने ये फार्मूला लिखा है, अब आप देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए मॉडुलस ए। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, क्या आया है 2 0 -1 -9 -2 3
-6 -1 2 और अपॉन में बच्चों किसको लिखना है, मॉड ऑफ ए। मॉड ए की वैल्यू बच्चों आपने सबसे पहले निकाली सवाल में कितनी, -1। तो बच्चों इस -1 को आप यहाँ पे पुट करेंगे, -1 को बच्चों आप नीचे रख देंगे। बच्चों -1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू प्लस की वो माइनस की और माइनस वाली प्लस की, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों -1 का भाग देंगे तो -2 0, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये बच्चों हो जाएगा 9 2 3 और 6 1 -2। तो बच्चों फाइनली आपने देखा कि हम लोगों ने ए इनवर्स प्राप्त कर लिया है। बच्चों ये स्टेप के माध्यम से मैंने आपको सवाल बताया है और यदि आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, यकीन मान के चलिए आप बच्चों किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीके समझ में आए। सबसे ज़रूरी बच्चों यहाँ पे क्या था कि आपको ये तरीका याद होना चाहिए था। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों NCERT बुक पढ़ते हैं, आप जो भी बुक पढ़ते हैं किसी भी सवाल को लगाइए, बड़ी आसानी से आप लगा लीजिए। ये बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद इधर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपको जल्दी से मिलती रहें और अपने दोस्तों तक भी बच्चों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।